आकांक्षा ने लिखा है, लॉर्ड गणेश, नवरात्र की 9 देवियाँ इत्यादि सिर्फ सिंबॉलिज्म है, जो है ही नहीं असल में, उसमें श्रद्धा आएगी ही नहीं। क्या फिर भी इन सब की पूजा करना ज़रूरी है? क्या पूजा बोध के लिए हेल्पफुल है? देखिए, भारत में हम बहुत ही सटीक ढंग से चीज़ें कहते हैं, और इन सारी बातों पे अतीत में मैंने बहुत बोला हुआ है। और देवियों मिस्टिका के सेशंस यहाँ जब भी होते हैं नवरात्र के, तो अलग अलग कोणों से इन चीज़ों को मैंने समझाया ही है। तो वीडियोज़ अगर उसके उपलब्ध होंगे तो उनको आप ढूंढ के सुन पाएंगे विस्तार से। पूजा एक ढंग है, तरीका है साधना का। वो कुछ पाने के लिए नहीं है कि हम कुछ पाना चाहते हैं, हम इसलिए किसी की आराधना करते हैं। और भारत में पूजा एक बहुत ही पवित्र और खेलपूर्ण चीज़ रही है, वो बहुत कट्टरता में नहीं रही है। जैसे नवरात्र की बात करें तो कई सारे लोग नवरात्र में बड़े विचित्र सी कट्टरता से भर जाते हैं। विचित्र सी कट्टरता ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको लगता है यही करना बहुत ज़रूरी है। किसने बताया कि ऐसे ही करना ज़रूरी है? मेरा हमेशा कहना रहा, किसी किताब किसी व्यक्ति को आदर्श मत मानो, अपने हृदय अपनी अंतः प्रेरणा से चलो। हम आदि शक्ति के लीला का यहाँ पर जो दर्शन है और उसमें डूबने का जो आयोजन है वो करते हैं। वो आदि शक्ति क्या है, उसके कैसे मैनिफेस्टेशन है, कैसे प्रेजेंटेशन है, वो अपने में बड़ा रोचक विषय है। जो उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं वो उसमें अलग ढंग से उसमें वही बात कहने की कोशिश करी जा रही है। कुछ लोग वैसे ही चल सकते हैं, उनके लिए भी उसकी ज़रूरत है, तो भारत में हमने उनको भी वंचित नहीं किया। वो पहले बनाएं मूर्तियों को, उनके साथ जुड़ें, महसूस करें उनके साथ, और फिर उनको ही विसर्जित कर दें। रोचक बात है ना, बनाया और फिर मिटाया। हर कहीं बाहर अगर भारत से देखेंगे तो लोगों को हमेशा यही बात मिलेगी कि कोई ऐसी एंटिटी, कोई ऐसा गॉड, ऐसा कोई एलिमेंट है जिसने इंसान को बनाया। और हम यहाँ हैं, हम आदि शक्ति को बनाते हैं, मिट्टी से रचते हैं, उसकी मूर्ति बनाते हैं, उसकी परिकल्पना करते हैं। एक प्ले है। और ये इतना रोचक है कि जो व्यक्ति इस मिट्टी में, इस मिट्टी की मूर्त में, इसकी संवेदनशीलता में जुड़ पाता है, उसके साथ धड़क पाता है। ये नहीं कि उसमें कोई देवी उतरने वाली है, ये तो पता है, जो सिंसियर सीकर है वो ये सब जानता है। लेकिन हम अपने भाव की शक्ति को यहाँ पर देख पाते हैं। जीवन को बनाने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मिट्टी, इसीलिए मिट्टी की मूर्तियाँ हम बनाते हैं। उससे हम जुड़ते हैं, इतनी संवेदनशीलता विकसित करते हैं अकल्पनीय। और फिर जब उस संवेदनशीलता के साथ हम अपने ट्रांसेंडेंटल नेचर में चले जाते हैं, अपने पारगामी व्यक्तित्व में, अस्तित्व में, तो हम उस मिट्टी को फिर विलीन हो जाने देते हैं, मिट्टी में विसर्जित कर देते हैं। हम रूपों से भी इसलिए नहीं उलझते हैं क्योंकि सारे रूप उसी के हैं। तो कोई कहे कि परमात्मा का, आदिशक्ति का कोई रूप नहीं हो सकता, तो भारत में वो कहते हैं हो सकता है, हम उसकी कल्पना कर लेते हैं। पक्का नहीं कि यही रूप है, लेकिन हमने मान लिया ये रूप है तो है, क्योंकि जब सब रूप ही उसी के हैं तो कोई भी रूप उसी का हो सकता है। अभी के लिए इतना काफ़ी है कि ये रूप हम मान लेते हैं। तो एक रूप से जुड़कर सारे रूपों में उतरने की कला, ये पूजा की कला होती। एक रूप से जुड़े, उसको जाना और सारे रूपों में उतर गया। और 9 रूप अगर देखें तो 9 जो है ना, बड़ा एक कंप्लीट फिगर है। संख्या में 9 तक कंप्लीट है। उसके बाद फिर सब उसी का संयोग और सब आगे चलता रहेगा, उसी को आगे बढ़ा के हम सारी संख्याएं बनाएंगे।
तो कहने का तात्पर्य भारत में उन्होंने ये दिया कि अगर हम भिन्न भिन्न रूपों, भिन्न भिन्न दिशाओं, दशाओं से आते हुए जो मनुष्य के मन के सारे ढंग और ढांचे हैं, उनके साथ संयुक्त होकर धड़कना और जीवंत होना सीख लेते हैं, तो हम इस सारे रूपों में उसको, आदिशक्ति को, उस परम सत्ता को धड़कता हुआ देख लेते हैं। इसीलिए 9 के बाद विसर्जित, फिर हम उसको लेके नहीं बैठते। कितने साहस की बात है, कभी सोचो, जिस मूर्ति के साथ 9 दिन आपने लीला की, उसको तो रख लेने का मन करता है, लेकिन भारत में कहते नहीं, विसर्जित कर दो। अब अगर ये क्षमता आ गई है तो पूजा पूरी हो गई। ये क्षमता नहीं आई कि सारे रूपों में उसी का रूप देख लेना, तो फिर अगली बार लीला रची जाएगी, फिर अगली बार रची जाएगी, खेल चलता रहेगा। जिस दिन आ जाएगी उस दिन कर्मकांड, रिचुअल, कट्टरता सब विदा हो जाएगी, तिरोहित हो जाएगी, और जो बचेगा वो बस आदिशक्ति। यही सारा है मसला।